सायांश एग्ज़ाम गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीटी प्लस बी की तरफ से आज एक ऑफिस मेमोरेंडम का नोटिस आया था। ये नोटिस पहले भी एक बार डीएसएसबी का आया था, उसी का फॉरवर्ड रिगार्डिंग ये एक नोटिस था। तो डीटी प्लस बी ने इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो यही बताया है कि इन्होंने एक बार पहले नोटिस निकाला था, उसकी मैंने वीडियो डिटेल में बना रखी है, एक बार आप उसे देखिए। उसके बाद अब डी टी प्लस बी ने कहा है कि वही सारी बात कही गई है कि बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ जब लिए जाते हैं, एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट का एक ही पोस्ट का एग्ज़ाम होता है और वो अलग अलग टाइप से लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, मल्टीपल स्टूडेंट उसमें अपीयर होते हैं, प्लस टाइमिंग जो होता है, एक एग्ज़ाम कभी होता है तो दूसरा एग्ज़ाम कभी होता है, जिसकी वजह से बहुत डिले हो जाता है। तो डी टी प्लस बी ने सेम पोस्ट का एग्ज़ाम, चाहे वो जितने भी डिपार्टमेंट हो, वो एक बार में लेने का अब बनाया है कि वो एक बार में ही हो जाएगा। ठीक है ना, पोस्ट एक रहेगी, डिपार्टमेंट चाहे कितने भी हो, सबका एग्ज़ाम एक साथ हो जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग एक नोटिस पहले भी निकाला था डी टी प्लस बी ने, और आज फिर से निकाला है और यही कहा है कि इस जो पहले उन्होंने बताया था उसी में कुछ अब और एग्ज़ाम को भी ऐड कर दिया गया है। तो देखते हैं। जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल में उन्होंने ये बता दिया है कि अगर चाहे एमसीडी डिपार्टमेंट हो, डीएमबी डिपार्टमेंट हो, एनडीएमसी डिपार्टमेंट हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, बाकी सारे जितने भी लिखे हैं, अगर इनमें जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट निकलेगी, ठीक है ना, तो एक बार में ही उसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। पहले ऐसा होता था कि जैसे एमसीडी में 50 वैकेंसी निकली तो एमसीडी अपना अलग लेता था। दिल्ली जल बोर्ड में मान लो 30-40 वैकेंसियाँ हैं तो दिल्ली जल बोर्ड अपना अलग लेता था। पोस्ट सेम ही रहती थी जूनियर इंजीनियर की, पर एग्ज़ाम अलग अलग होते थे, जिससे काफ़ी पैसा भी लगता था डी टी प्लस बी की तरफ से। ऊपर से एग्ज़ाम होएगा, उसका कब होएगा, फिर उसका प्रोसेस होगा, तो काफ़ी डिले होता था और सेम बच्चा दोनों में अपीयर होता था, तो जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता था। तो अब बहुत फ़ायदा है, इससे वैकेंसी भी मतलब एक साथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जूनियर इंजीनियर सिविल का अगर एग्ज़ाम होगा, इन सारे डिपार्टमेंट का एक साथ ही हो जाएगा। ऐसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का अगर एग्ज़ाम होगा तो इन सारे डिपार्टमेंट का हो जाएगा। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होना चाहिए और पोस्ट सेम होनी चाहिए, फिर चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन सबका एक साथ ही होगा। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ग्रुप थर्ड में जैसे इन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का दे दिया है। ग्रुप फोर में इन्होंने एलडीसी स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट टू सेक्रेटरी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट दे दिया है। जैसे ये मेट्रिकुलेशन लेवल के हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने यही बोला है कि अगर एलडीसी का एग्ज़ाम होगा तो चाहे आरएसबी, डैम, डीटीसी, उर्दू एकेडमी, एमसीडी में, चाहे सिविल डिफेंस में हो, ये एक बार ही होगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा तो वो भी इन सभी डिपार्टमेंट का एक साथ ही होगा। ठीक है ना, एलडीसी का अलग होगा, जूनियर स्टेनोग्राफर का अलग होगा, स्टेनोग्राफर इंग्लिश का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा। बट डिपार्टमेंट चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, सेम पोस्ट का एग्ज़ाम सेम का होगा। ठीक है ना, ऐसे ग्रुप 5 में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दे दी हैं। अभी जो पिछली एक वीडियो उन्होंने मतलब मैंने बनाई थी, उसमें इनका जो नोटिस आया था उसमें असिस्टेंट प्राइमरी टीचर रिगार्डिंग कुछ भी नहीं था। तो पीआरटी का अब इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है कि एनडीएमसी, एमसीडी और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के टीचिंग के एग्ज़ाम होंगे तो वो साथ में ही होंगे। पहले एमसीडी अलग लेता था और एजुकेशन का अलग होता था, लेकिन अब से सेम ही होगा। अगर पीआरटी का एग्ज़ाम होता है तो इन सारी जितनी भी पोस्टें एनडीएमसी, एमसीडी और एजुकेशन में होगी, सबकी एक साथ का ही एग्ज़ाम हो जाएगा। मेरे ख्याल से पोस्ट प्रेफरेंस का क्राइटेरिया वो रखेंगे कि कौन एजुकेशन में जाना चाहता है, कौन एमसीडी में जाना चाहता है, या कट ऑफ कुछ अलग आएगी, बट एग्ज़ाम एक ही होगा। ठीक है ना, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, ये आपके पॉजिटिव ही बात है कि ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो गया है। ग्रुप 7 में जैसे उन्होंने डॉट्समैन का लिख रखा है, ग्रुप 8 में स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइज़र, ग्रुप 9, ग्रुप 10 ऐसी। इसको आप पढ़ लीजिएगा, नॉर्मली है। हाँ, ग्रुप 16 पे अगर हम जाते हैं तो पीजीटी लेक्चरार का एग्ज़ाम होगा। डोई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड डीएमसी का सेम डिपार्टमेंट का एक ही बार होगा। अच्छा, पीजीटी में मतलब बहुत सारे होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, केमिस्ट्री, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैथ्स हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें उन्होंने पीजीटी लिख के ये कहा है, मतलब जैसे अलग अलग का ही एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि हिंदी में सारे ही बच्चे आ जाएंगे, नहीं। हिंदी का जैसे पीजीटी हिंदी अगर होता है तो डिपार्टमेंट डोई और एनडीएमसी का एक बार में ही होगा, पीजीटी इंग्लिश का अलग होगा, मतलब ऐसे होगा। ठीक है ना। ग्रुप 17 में इन्होंने हेड क्लर्क और असिस्टेंट मतलब दास ग्रेड 2 के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके रिगार्डिंग बता दिया है कि डीपीसीसी, डीयूएसआईबी और सर्विसेज का एग्ज़ाम वही होता है जिसमें सारे डिपार्टमेंट आते हैं। सेंट्रल एक्साइज हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया,
जितने भी डिपार्टमेंट है, करीब 70 प्लस डिपार्टमेंट है, तो वो सर्विसेज वाला ग्रेड 2 का एग्ज़ाम है। ऐसे ग्रुप 18 इन्होंने ग्रुप सारे ऐसे बना रखे हैं, आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, नॉर्मली है। बाकी इन्होंने 5th पॉइंट में लिखा भी है कि पहले जो एक बार नोटिस आया था उसमें इन्होंने यही सारी चीज़ें बताई थी, प्लस अब जो इन्होंने ये वाला नोटिस निकाला है इसमें काफ़ी सारी पोस्टों का एक ग्रुप से बना दिया है और बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट करके इन्होंने दिखाया है, तो वही इसमें इन्होंने बताया है। बाकी इसमें सारी चीज़ें लिखी रखी है कि क्या फ्रेमवर्क रहने वाला होगा, क्या सारी चीज़ें रहेंगी, उस पर भी ये सारी टेक्निकलिटी पे इन पे ये अपने एंड पर चीज़ करेंगे। और फिर 2022 में मेरे ख्याल से जो एग्ज़ाम अब निकलने वाले हैं, शायद नहीं, मतलब श्योर ही है कि अब जितने भी मतलब एग्ज़ाम 2021 एंड में या 2022 में वो निकलेंगे, उसमें ये क्राइटेरिया लागू होगा। काफ़ी सारा डिले हो रहता था, अब जिसकी वजह से अब जो भी एग्ज़ाम 2022 में निकलेगा, 21 की पोस्ट कोड तो आ चुकी थी, तो अब जो 22 की पोस्ट कोड आएगी और जो एग्ज़ाम होंगे वो सारे इसी क्राइटेरिया पे होंगे। तो ये एक बार आप डिटेल में भी पढ़िए। बाकी अगर आपको कोई भी इस नोटिफिकेशन में दिक्कत होती है तो वो आप पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।